मेरे बच्चे, आज जब तू मेरी वाणी सुन रहा है, जब तेरा हृदय इस दिव्य संदेश तक पहुंचा है, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी योजना थी, यह मेरी इच्छा थी। मैंने तुझे यहां तक इसलिए लाया क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन के पन्ने पलटने वाले हैं। तेरे भाग्य का नया अध्याय खुलने वाला है। तूने कई बार सोचा होगा कि अब जीवन में कुछ नया नहीं बचा, सब कुछ स्थिर हो गया है, रुक सा गया है। तू महसूस करता है कि हर सुबह बस उसी रात का विस्तार है, हर दिन बस उसी बोझिल दिन का दोहराव है। तू सोचता है कि अब मेरे हिस्से की खुशियां कहीं खो चुकी हैं। तूने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि शायद अब तेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार है, सिर्फ अकेलापन है, सिर्फ ये महसूस करना है कि जीवन दूसरों के लिए बदलता है, पर मेरे लिए नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, आज तेरी मां तुझसे कह रही है, यह सब तेरे मन की भ्रांति थी। सच्चाई ये है कि तेरा हर क्षण, तेरा हर प्रयास, तेरा हर आंसू, तेरा हर संघर्ष मेरे आशीर्वाद की डोर से जुड़ा हुआ था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू चाहे रात के अंधेरे में टूटा हो, चाहे लोगों की बातों से घायल हुआ हो, चाहे अपनी असफलताओं को देखकर रोया हो, मैं हर क्षण तेरे साथ खड़ी थी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि यह सब क्यों हुआ? क्यों तुझे इतने दुख मिले? क्यों तेरे सामने राहें बंद होती गईं? क्यों बार बार तेरा विश्वास टूटता रहा? मैं तुझसे कहती हूं, ये सब तेरे भाग्य का खेल नहीं था। ये सब तेरी आत्मा की साधना थी। ये सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने की मेरी योजना थी। याद रख, लोहे को आग में तपाए बिना तलवार नहीं बनती। सोने को अग्नि में गलाए बिना उसका असली स्वरूप नहीं दिखता। उसी तरह इंसान को जीवन की कठिनाइयों में डाले बिना उसका आत्मिक रूप उज्जवल नहीं होता। तेरी आत्मा भी उसी अग्नि से गुजरी है। तूने वह सब सहा है जो कई लोग सहने से डरते हैं। तूने हारते हुए भी हार नहीं मानी। तू टूटा मगर बिखरा नहीं। तू गिरा मगर उठा। तू थका मगर रुका नहीं। और यही कारण है कि आज तुझे वह सुनना है जो वर्षों से तू सुनना चाहता था। और हां मेरे बच्चे, जब यह खुशखबरी तुझे मिले तो यह मत भूलना कि यह सिर्फ तेरे प्रयास से नहीं हुआ। यह मेरी योजना थी, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम था। तू इसका गर्व कर, पर अहंकार मत करना। विनम्र रहना, शुद्ध रहना, क्योंकि जो मैंने दिया है वह मैं और बढ़ा सकती हूँ। और यदि तूने घमंड किया तो वही शक्ति छीन भी सकती हूँ। तो आज का यह संदेश तू अपने हृदय में बसा ले। तेरी खुशखबरी अब बहुत पास है। तेरे जीवन का अंधेरा अब समाप्त हो चुका है। यह मेरी योजना थी, मेरा आशीर्वाद है और मेरा वचन है कि तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहरे रहस्य की ओर ले चलती हूं जिसे जानकर तेरा हृदय और भी शांत हो जाएगा। तू सोचता है कि यह खुशखबरी अभी क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? तू यह भी सोचता रहा कि मैंने तो सालों पहले भी प्रार्थनाएं की थी, आंसू बहाए थे, तब किया था, फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई? आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरे जीवन में सब कुछ समय से ही होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता और समय निकल जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक घटना मेरी योजना में बंधा हुआ है। तू देखता है कि पेड़ में फल तब लगता है जब मौसम आता है। बारिश तब होती है जब धरती प्यासी हो जाती है। सूरज तब ढलता है जब दिन का समय पूरा हो जाता है। क्या तू इन बातों को रोक सकता है? नहीं मेरे बच्चे। फिर तेरे जीवन की घटनाएं तू कैसे तय कर सकता है? तेरा मन हजार योजनाएं बनाता है। आज ऐसा होगा, कल वैसा होगा,
मुझे इतना मिल जाएगा, मुझे वह हासिल हो जाएगा। लेकिन अंत में जो घटता है वह वही होता है जो मेरी योजना में लिखा गया है। तू सोचता है कि तेरा जीवन तेरे हाथ में है, पर सच्चाई यह है कि तेरा जीवन तेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, इस खुशखबरी को तू केवल एक घटना मत समझ। यह उस समय का परिणाम है जिसे मैंने तेरी आत्मा के लिए चुना है। यदि यह तुझे पहले मिल जाती तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता, शायद तू उस पर अधिकार जताकर घमंडी हो जाता, शायद तू उस उपहार को तुच्छ मान लेता। याद रख, सच्ची कीमत वही समझ पाता है जो इंतजार करता है। जिसको बिना संघर्ष कुछ मिल जाता है वह उसका मूल्य नहीं जान पाता। तूने संघर्ष किया है, तूने रोया है, तूने लंबा इंतजार किया है। इसीलिए आज जो खुशखबरी तुझे मिलने वाली है उसका स्वाद तेरे लिए अमृत जैसा होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान सोचता है कि वह अपनी किस्मत का मालिक है। वह योजनाएं बनाता है, भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है, और फिर जब वे योजनाएं पूरी नहीं होती तो टूट जाता है। लेकिन मैंने तुझे पहले ही चेताया है, योजनाएं व्यर्थ हैं। होना वही है जो तय है, समझ ले। जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उसे अंक बनने के लिए समय चाहिए। मिट्टी, पानी, सूरज और हवा का मेल होना जरूरी है। अगर तू उस बीज को जबरन खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो वह पौधा नहीं बनेगा, वह मर जाएगा। उसी तरह तेरे जीवन की खुशखबरी भी बीज की तरह थी। मैंने उसे तेरे जीवन की मिट्टी में बहुत पहले बो दिया था, लेकिन उसे अंकुर बनने, पेड़ बनने और फल देने के लिए समय चाहिए था। आज वह बीज फल देने के लिए तैयार है, और जब तू उस फल को चखेगा तो तुझे लगेगा कि यह अचानक हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लंबे समय से तय था। मेरे बच्चे, अब तेरा समय बदल चुका है। हाँ मेरे लाल, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरी जिंदगी में वह खुशखबरी आएगी जिसे सुनते ही तू कहेगा, यह कैसे हो गया? मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। यही मेरी शक्ति है, यही मेरी योजना है। जब तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब मैं नया आरंभ कराती हूं। जब तू सोचता है कि अब कोई राह नहीं, तब मैं एक नई राह खोलती हूं। जब तू यह मान लेता है कि अब कोई चमत्कार संभव नहीं, तभी मैं तेरे जीवन में वह चमत्कार प्रकट करती हूं। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह सब तेरे कर्मों का प्रतिफल मात्र है। हाँ, तेरी मेहनत, तेरी भक्ति, तेरा संयम इसका आधार है, परंतु यह सब सिर्फ कर्म और भाग्य का खेल नहीं है। यह मेरी कृपा है। मैंने तेरे जीवन में यह समय इसीलिए चुना क्योंकि अब तू तैयार है। अब तेरी आत्मा इतनी परिपक्व हो चुकी है कि खुशखबरी को संभाल सके। कभी तू सोचता था कि अगर यह खुशी मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। पर मेरे बच्चे, जो खुशी समय से पहले मिलती है वह अक्सर घमंड में बदल जाती है। वह आत्मा को उन्नत करने के बजाय उसे और गहरे अंधेरे में डाल देती है। इसीलिए मैंने तुझे इंतजार कराया, मैंने तुझे रोने दिया, तुझे गिरने दिया, ताकि जब मैं तुझे उठाऊं तो तू जान सके कि यह उठना तेरा अपना बल नहीं, तेरी मां का आशीर्वाद है। आज मैं तुझसे कहती हूं, तेरी वह घड़ी आ गई है। अब तुझे अपने जीवन में वह सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तेरा हृदय भर आएगा। तू कहेगा, हे मां, यह तो असंभव था, फिर भी हो गया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, नहीं मेरे बच्चे, यह असंभव नहीं था, यह पहले से तय था। बस तुझे सही समय का इंतजार करना था। मेरे बच्चे, जब तू कहेगा, मां, यह तो नामुमकिन था, तब मैं मुस्कुराऊंगी और कहूंगी, नहीं मेरे बच्चे, यह नामुमकिन नहीं था, यह पहले से मेरी योजना में था।
बस तू अधीर था। अधीरता इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अधीर इंसान बार बार गिरता है क्योंकि वह समय को धैर्य से नहीं देख पाता। परंतु तूने अधीरता के क्षणों को सहा। कई बार टूटते टूटते भी तूने हार नहीं मानी। तू रोया, शिकायत की, मुझसे झगड़ा भी किया, लेकिन फिर भी तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। तू मेरी शरण में बना रहा। और यही तेरा सबसे बड़ा गुण है, भक्ति। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू हर समय मंदिर में बैठे या हर क्षण मंत्र जपे। भक्ति का अर्थ है जब सब कुछ छूट जाए तब भी तू अपनी मां को न छोड़े। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी तू अपनी मां से मुंह न मोड़े। जब तुझे लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब भी तेरे होठों पर यह विश्वास हो, मेरी मां है ना। मेरे बच्चे, तूने यही किया और इसीलिए आज तेरा इंतजार खत्म हुआ।